इस एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर किन कहने लगता है तुम्हारे पास इतने अच्छे एंकर है लड़की, उसको छोड़ के तुम ब्ला ड्राइवर के जॉब में जाना चाहते हो। सोलिन कहने लगता है मैंने इसको फ़न बोला, मतलब इन्जॉय कहा, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, क्या तुमको ज्वाइन कर दूँ। उसके बाद सुनने के बाद मिस्टर किन कहने लगता है नहीं नहीं मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। जब एक लड़की मेरी कार में बैठी थी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई थी, मुझे पता नहीं क्यों चिल्लाई थी, लेकिन आज भी पता नहीं चला क्यों चिल्लाई थी लड़की। उसके बाद वो कहने लगता है सो तुम जा सकते हो ब्ला की जॉब पे। लेकिन जाते हुए कहने लगता है तुम अच्छे खासे, मतलब तुम्हारे पास पैसे है, तुम भी रिच आदमी हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। उस मतलब ये कहना था उस लड़की का जो लड़की तुम्हारी कार में चिल्लाई। उसके बाद लेन वहाँ से चला जाता है। सो लेन वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद अपनी फ़ोन में देखता है, सो फ़ोन में था और 3 आप ऑर्डर को कंफर्म कर दो, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। सो लेन सोचता है और 3 ही ऑर्डर बाकी है, सो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी के ऑर्डर को फुलफ़िल कर दूंगा। उसके बाद लेन एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे उसका आंट लियो का रेस्टोरेंट था। जाने के बाद कहने लगता आंट लियो आप इतनी जल्दी अपने होटल में बंद क्यों कर रहे हो, मतलब अपने होटल को बंद क्यों कर रहे हो, अभी तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, सो मैं खाने के लिए आपके होटल में आ चुका हूँ। सो उसके आंट लियो भी कहने लगते जो मेरी बेटी शायो जिंग था, सो स्कूल में है, सो उसको लाने के लिए मैं जा रही थी स्कूल में, सो इसलिए अपनी स्टॉल को बंद कर रही थी। सो तुम आ चुके हो, सो तुम खाना खा लो, उसके बाद ही मैं उसको स्कूल से लाने के लिए चला जाऊँगा। सो लिन कहने लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप खाना बनाती रहो, मैं स्कूल में जाने के बाद उसको स्कूल से वापस लाती हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम है। सो आंटी भी कहने लगते हैं माफ़ करना तुमको ट्रैवल देने के लिए, तुमको परेशानी देने के लिए। सो लिन कहने लगते हैं नहीं नहीं इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद लिन स्कूल में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद लिन वहाँ पे 20 मिनट तक खड़ा था, लेकिन कोई भी स्कूल से स्टूडेंट नहीं आता बाहर। सो उसके बाद लिन एक लड़की से पूछता है क्या स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बाहर बच्चे क्यों नहीं आ रहे। सो बच्ची कहती है स्कूल कब की छुट्टी हो चुकी है, सारे के सारे स्टूडेंट अपने घर में जा चुके हैं। सो लिन लगते हैं हाँ मैं तो कब से यहाँ पे खड़ा था, मेरे सामने तो कोई भी नहीं गया। उसके बाद लिन स्कूल के अंदर जाता है। स्कूल के अंदर जाने के बाद उसको एक लड़की दिखाई पड़ती है। लिन मनी में सोचता है तो वही है, किसके बारे में बात करें तो आगे पता चल जाएगा। और पे एक औरत थी, वो कहने लगती है इस लड़के ने मेरे बेटे के ऊपर स्क्रैच डाला, अपने इसके मुंह पे ऊपर बहुत ही बड़ा दाग कर दिया। मेरा बेटा फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, अगर उसके मुंह में ऐसे दाग आ जाएगा सो कौन इसको अपने हीरो के तौर पे जो लड़की थी कहने लगते, लेकिन इसने मुझे पहले परेशान किया था, उसके बाद ही मैंने इसके मुंह पे चाटा मारा था, वरना मैं इसको कभी चाटा नहीं मारती। वहाँ पर लीन आ जाता। लीन आने के बाद कहने लगता है क्या इंडस्ट्री में जाना है इसका शौक है, इतना भी गोरा इतना भी हैंडसम नहीं है कि इंडस्ट्री में जा सकता है। लगता है तुम माँ बेटे कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, अपने बेटे को हीरो बनाना चाहते हो, ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग। जो शायो जिंग थी कहने लगते ब्रदर लिन, और जो टीचर थी वो कहने लगते तुम हो। लिन कहने लगता तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ तुमको लेने के लिए। क्या कोई गड़बड़ है, क्या तुमने किसी क्लासमेट के साथ फाइट कर ली। सो वो भी बोलने लगती है इस साले ने मुझे सामने से मेरी कपड़े को फाड़ डाला, सो इसलिए मैंने उसके ऊपर चाटा मारा, लेकिन उसके मॉम आके ट्रबल पैदा कर रहा है, मतलब परेशानी पैदा कर रहा है इसके मॉम आके। सो लिन भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कहने लगता है तुम्हारे बेटे की गलती है, उसने पहले इसके ऊपर हाथ डाला, सो तुम इस मामले में छोड़ दो, उसको सॉरी बोलने के लिए बोल दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद सुनने के बाद उसका मॉम कहने लगता है, मतलब उस लड़के का मॉम कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी एटीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा है, मेरे बेटे के ऊपर चोट आया, सो हमको कंपनसेट करो वरना हम पुलिस केस कर देंगे तेरे बेटे के खिलाफ। शायो जिंग थी कहने लगता है लेकिन इसने मुझे पहले परेशान किया था, उसके बाद मैंने इसको चाटा मारा था। उसके बाद सुनने के बाद उसके मॉम कहने लगे तुम जैसी नालायक, मतलब गरीब के औलाद, तुम जैसे को परेशान करना बनता है, मेरे बेटे ने तुमको परेशान किया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बनता है ना, बड़े लोग तो छोटे लोग को परेशान करते रहते हैं। ये बातें सुनने के बाद लिन को गुस्सा आ जाता है। सो लिन उसके मुंह पे एक जोर से चापट मारते हैं। तो औरत भी कहने लगती है अबे साले तेरे इतनी हिम्मत, तूने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। लिन कहने लगता है इतने ज़्यादा बात मत कर, मुझे बात करने वाली कुतिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज़्यादा बात करती है, बड़े लोग छोटे लोग की बात, ऐसा तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी, छोटे लोग बड़े लोग की बातें सिखाएगी क्या, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे ना कि बुरा। तो कहने लगते हैं मिस सू, मतलब टीचर सू, आप क्या मर चुकी हो, आपके सामने इस लड़के ने मुझे धमकी दी लेकिन आप कुछ भी नहीं कह रही, क्या मैं इस केस को पुलिस के तौर पे ले जाऊंगी। उसके बाद मेरे जानते हो मेरे हस्बैंड लॉ एंड डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर मैंने उनको बोल दिया ना सो उनके दोस्त, मतलब उनके जो फ्रेंड लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे, उसके बाद मैं इन सालों को जेल में डाल दूंगा, क्या आप वही चाहती हो। टीचर सो कहने लगता है इन सारी मामलों में गलती आपकी है, आपके बेटे ने इनको परेशान पहले किया, लेकिन आप फिर भी आप कोर्ट कचहरे में जाना चाहते हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो उस लड़के के मॉम भी कहने लगता है वैसे नहीं मानोगे,
लगता है इस लड़के के साथ साथ आपको स्कूल को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस बातों पे। मैं इस लड़के के साथ साथ आपकी स्कूल को भी बंद करवा दूंगा। उसके बाद तो वो टीचर्स को इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद कहने लगती है, जिंग किंग और लिन तुम अपने घर पे चले जाओ, मैं सारी की सारी बात अपनी प्रिंसिपल को बता दूंगा। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो जिंग किंग थी कहने लगते थैंक यू टीचर। लिन कहने लगता है सर जिंग किंग अपने घर में चलते, तुम्हारे माम तब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सो उसी वक्त वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है उस औरत का। आने के बाद कहने लगते हैं, अबे किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बेटे को परेशान किया, और टीचर तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे को परेशान किया गया, ये तुम टीचर होने के लायक नहीं हो। जो उसका बेटा था उस लड़का के कहने लगता है, डैड जानते हो इस लड़के ने मेरे मॉम के ऊपर चाटा मारा, जोर से चाटा मारा। उसके बाद सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है, तुम जानते हो तुम मेरे सामने झुक जाओ, मेरी बीवी से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारा हाल ऐसा हो जाएगा तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। जानते हो मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस है केन हान। अगर वो चाहे ना तो तुमको 20 समंदर में भेज देंगे शिप के, उसके बाद तुम कभी लैंड पे नहीं आ पाओगे, ज़मीन पे कभी नहीं आ पाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ। लिन भी कहने लगता है किंग हान। उसके बाद लिन किंग हान को कॉल लगाते बाद कहने लगता है, क्या मैंने तुमसे क्या पैसे उधर लिया है? जो तुम्हारा एक नौकर मतलब तुम्हारा एक मैनेजर आने के बाद मुझको कह रहा है कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ, क्या तुम मरना चाहते हो? उसके बाद सुनने के बाद जो किंग हान तक कहने लगता है आप मेरे साथ मजाक करना चाहते हो, हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई हमारे पास कोई पागल नहीं है कि आपके साथ पंगा ले। सोलिन भी सीरियस होते ही कहने लगता है, क्या तुमको क्या लगता है कि मैं मजाक करने के मूड में हूँ? उसकी बात सुनने के बाद तो आदमी कहने लगता है, मतलब किंग हान कहने लगता है, तुम रुको मैं जाके देखता हूँ कौन सा बंदा तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी की है, और मैं तुमको अच्छा से एक्सप्लेनेशन दूंगा उस बंदे का। उसके बाद तो उसका जो डैड था कहने लगता है, साले तुमने किसको कॉल किया? सो उसके बाद सुनने के बाद लेकिन कहने लगता है, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया तेरे बाप को, मतलब किंग हान को मैंने कॉल किया। सो उसके बाद सुनने का तो आदमी कहने लगता है, अभी साले तो जानता है मेरा बॉस किंग हान कौन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो उसके फ़ोन नंबर भी है तेरे पास होना बहुत ही बड़ी बात है। लगता है तो मेरे सामने मजाक की बात करते हैं, मैं किसी बात को ऐसे विश्वास नहीं करता। तो जैसे लड़का साला कमी नहीं, तेरे पास पैसे भी नहीं, तेरे स्टेटस भी इतना हाई है नहीं है कि बॉस किंग हान तो उससे बात करे। वक्त उसके फ़ोन में कॉल आता है। सो कॉल को उठाता है, उठाने के बाद उस फ़ोन से आवाज़ आती है किंग हान की। कहने लगता है, अबे ली साले तेरे को मरना है क्या? तू बॉस लेन के सब पंगा ले रहा है क्या? तुझको जिंदा मरना है तो जिंदा दफना देगा बॉस किंग, उतने पास इतना ज़्यादा पावर है। तो उसके बाद किंग हान कहने लगता है, ये भी कहने लगता है, तू अपने कपड़े को पैक कर लो, पैक करने के बाद समुद्र में चले जाओ, तुमको इस सिटी में रहने की कोई इजाज़त नहीं है, तुम जैसे पागल जो लैंड के साथ पंगा ले ले उस सिटी में रहने के लायक नहीं है। सो जल्दी से ऐसे दफा हो जाए इस सिटी से। जो ली थे कहने लगता है, प्लीज़ बॉस किंग मेरे एक्सप्लेनेशन सुनिए, मेरे पास मतलब मैं अभी जाके मिस्टर लिन से माफ़ी मांगता हूँ। आप जानते हो मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं एक घर मेरा लोन मतलब मेरे पास एक घर है वो भी लोन का है, एक कार है वो भी लोन का है, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है। अगर मुझे आप काम से निकाल दोगे तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मैं तो मर जाऊँगा जीते जी। उसके बाद सुनने के बाद बॉस किंग कहने लगता है, जो अफ्रीका में हमारे जो बाकी के ब्रांचेस है तुम उनमें जाओ, उनमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों की, तुम उसमें जाके काम करोगे तो तुमको भूख से नहीं मरना पड़ेगा, तुम उसमें जाके काम कर सकते हो। तो उसके बाद किंग हान उसको कॉल को कट कर देता है। सो उसके हाथों से भी फ़ोन गिर जाता है, वो भी बैठ जाता है नीचे। सो उसका बीवी आने के बाद कहने लगती है, अबे हनी तेरा क्या हुआ, तो नीचे क्यों बैठ गया? सो कहने लगता है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सिर्फ मुझे काम से नौकरी से बाहर निकल दिया गया धक्के मार के, और कुछ भी नहीं। और ये आदमी लिन सचमुच मिस्टर किन को जानता है, मिस्टर किन ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उसके पहले मुझे काम से बाहर निकल दिया। मम्मी मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उसके बाद वो लिन के सामने जगह झुक जाता है, कहने लगता है, प्लीज़ मिस्टर लिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जानता नहीं था कि आप अपने बॉस का मतलब किन को भी जानते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरा बॉस किन को फ़ोन करके बोल दो मुझे काम से मतलब बाहर मत निकले, वरना तो मेरी मतलब पारिवारिक तबाह हो जाएगा, मेरी फैमिली भी तबाह हो जाएगा। प्लीज़ मेरे बीवी बच्चों का, मेरे छोटे छोटे बीबी बड़े बच्चे, मतलब बड़े बीबी छोटे बच्चे, प्लीज़ उनका मुंह देखते हुए प्लीज़ मुझे काम से बाहर मत निकलिए। लेकिन इसको पैर से मारते हैं, मारने के बाद कहने लगता है, आज मैं इसके स्कूल में आ चुका हूँ, सो इसलिए इसको किसी ने परेशान नहीं किया। अगर मैं स्कूल में नहीं आता सो इसको बहुत लोग आके बुली करते, तुम भी आके इसको बुली करते, बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है इस लड़की के साथ। सो मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ कि मैं तुमको माफ़ कर दूँ, सो यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लड़की थी जिंग, वो कहने लगते थैंक यू ब्रदर लिन, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, सो इसलिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। उससे लिन भी उसके पास में जाने के बाद कहने लगता है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना हमेशा ही, ठीक है? सो वो लड़की भी मनी में सोचती है, समझ गई आप, ये बात हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट है। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो आज मैंने 3 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है। सो आज और भी वीडियो नहीं आने वाला, और चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1K के बहुत ही ज़्यादा पास है, सो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। अगर 1K को कंप्लीट कर दिया सो 1 आवर मानोवा जरूर आएगा, 1 घंटे के मानोवा।